नमस्कार साथियों, गिनीज मैथ्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथियों, हम अपने स्क्वायर से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल। अगर आपने स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन वीडियोस को देखकर, जो मैंने स्क्वायर से रिलेटेड बनाई हुई है, अपनी सभी प्रॉब्लम्स को वहाँ पर सॉल्व कीजिए। तो ठीक है साथियों, जो आज हमारा रेक्टेंगल का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है, तथा बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? थोड़ा सा साथियों मैं एक बार क्वेश्चन को ज़रा दोबारा रिपीट करूँ और इसमें जो वर्ड हिंदी में बोलने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। ए किसी आयताकार मैदान को, यानी आयताकार का मतलब ये हुआ साथियों एक रेक्टेंगुलर जो ग्राउंड है उसको उसके विकर्ण का मीन्स हुआ साथियों डायगोनल के अनुदिश, मतलब के इंस्ट्रक्शंस के साथ 52 मीटर, मतलब उसी दिशा में 52 मीटर प्रति मिनट 52 मीटर्स प्रति मिनट की चाल स्पीड से चलकर 15 सेकंड में 15 सेकंड्स में पार करता है, तथा बी जो है इसी खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में, उतने ही टाइम में पार करता है। इस खेत का जो क्षेत्रफल यानी एरिया क्या है? देखो भाई, मैं सबसे पहले एक आयताकार मैदान बना देता हूं, ठीक है। अब उसने क्या बात बोली साथियों, ए किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, जो विकर्ण है वो विकर्ण की चाल में चलने लग रहा है, स्पीड में, मतलब विकर्ण की दिशा में चल रहा है, 52 मीटर प्रति मिनट की चाल है। यानी जो ए है, ये जो ए है साथियों, ये ए क्या कर रहा है, इसकी अगर मैं स्पीड की बात करूं, अगर मैं ए की स्पीड की बात करता हूं तो वो कितनी है, 52 मीटर 1 मिनट में, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं कि विकर्ण के अनुदेश जितनी भी दूरी है उसे 15 सेकंड में पार कर जाता है। इसका मतलब 15 सेकंड में उसने विकर्ण की दूरी पार करी तो वो चला कितना? अब ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी साथियों? ये 52 मीटर है, सॉरी। अब देखो, 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड, ठीक है। और वो जो विकर्ण की दूरी उसने कितनी देर में पार करी? 15 सेकंड्स में। अब 60 सेकंड के अंदर उसने डिस्टेंस कवर कराया 52 मीटर का, तो यानी कि 1/4 है, ये 1 पार्ट हुआ, 1/4 हुआ, 15 सेकंड क्या हुआ, 1/4। तो इसका मतलब उसने 15 सेकंड में कितनी दूरी पार करी? उसने करी 13 मीटर। क्यों करी देखिए, दोबारा बता देता हूं। 15 चौके 60, 13 चौके 52, समझ में आई बात? यानी कि 1/4। अब 13 मीटर वो 15 सेकंड में पार करता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जरा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर क्या है साथियों, एक बी भी है, एक बी के बारे में बात हुई है। वो जब चलता है तो वो कैसे चलता है? वो चलता है जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट है और वो यहां से चलता है, ये बी का स्टार्टिंग पॉइंट है और वो भुजाओं के अनुदिश चल रहा है। जो बी है वो कैसे चल रहा है?
भुजाओं के अनुदिश, और वो ये कहने लग रहा है बी इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर उतने ही समय में पार करता है। यानी जो ये बी है वो क्या कर रहा है, इस खेत को उसकी भुजाओं के अनुदिश, भुजाओं के हिसाब से चलकर 68 मिनट में, यानी कि उसकी अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वो कितनी है, 68 मीटर वो चलता है कितनी देर में, 60 सेकंड्स में। अब उसने कहा उतना ही समय, यानी इसने भी कितना टाइम लिया, 15 सेकंड, तो ये भी 1/4 है, तो जो ये 68 है इसका 1/4 कितना होगा साथियों, कितनी दूरी तय करी होगी, तो इसने दूरी तय करी है 17 मीटर। यानी उसने इतनी दूरी जो तय करी वो करी 17 मीटर, कितने, 15 सेकंड के अंदर। ए और बी की ये दोनों बातें मुझे अच्छे से पता लग चुकी है। अब हम क्वेश्चन में जरा आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब उसने क्या बात बोली है, अब उसने एक चीज पूछी है कि इस खेत का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। अब देखते हैं जरा। अब देखो क्षेत्रफल के लिए अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, जैसे ये जो बी है ये चला यहां और यहां, ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई ले ली और मैंने चौड़ाई ले ली, दोनों कवर करी है। और देखा जाए लंबाई और चौड़ाई जो इसने 15 सेकंड में पार करी है वो कितने मीटर पार करी है, 17 मीटर। जो लंबाई और चौड़ाई, यानी कि जो लंबाई है और चौड़ाई है दोनों का टोटल कितना हुआ, 17 मीटर। ये बात ध्यान रखना, जरा समझने वाली बात है, कहीं गलती कर दो। लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज जब पार करी तो 17 मीटर पार करी उसने। कितनी देर में पार करी, 15 सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। और उसने एक चीज और क्या बोली भाई, कि विकर्ण के लिहाज से देखा जाए तो उसने कितनी दूरी पार करी, अगर ये विकर्ण के लिहाज से एक ही वो दूरी बताएं तो कितनी पार करी है उसने, सिर्फ और सिर्फ अगर विकर्ण की बात हो रही है सिंगल, तो विकर्ण उसने पार करा है 13 मीटर पार करा उसने। कितनी दूरी पार करी है 15 सेकंड में, 13 मीटर। अब जरा इधर आ जाओ, अब मैं बात करता हूं जरा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बात करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। ये मुझे क्या कहती है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनता है, कर्ण का स्क्वायर। इन दोनों का जो एडिशन है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा। यहां पर लंबाई और चौड़ाई जो है वो मुझे कितनी दे रखी है साथियों, 17 मीटर, इतनी क्रॉस करी है, ठीक है। और इन दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, यहां पर इन दोनों का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। और मुझे कर्ण क्या दिया हुआ है, विकर्ण और कर्ण का मतलब एक ही है, इसको आप एक ही मानिए, 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर एक बात ध्यान रखना, एडिशन का मतलब क्या हुआ, ना तो मुझे एग्जैक्ट ये पता है कि लंबाई की मतलब जो लंबाई है वो कितनी है, और ना मुझे ये पता है कि चौड़ाई। बस मुझे इतनी बात समझ में आ रही कि दोनों का एडिशन कितना है, 17 मीटर्स। तो ठीक है, चलो भाई इतनी बात हो गई। अब एक बात देखो जरा, जो 17 मीटर का स्क्वायर मैंने जो यहां पर करा है, इन दोनों का स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर बराबर, ये तो हो गया 169 हो गया, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लंबाई जमा चौड़ाई का स्क्वायर, और जो लंबाई जमा चौड़ाई का जो स्क्वायर है इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा या नहीं होगा, इज इक्वल टू 169, ठीक है। अब यहां लंबाई और चौड़ाई
का स्क्वायर मुझे क्या दे रखा था, 17 का स्क्वायर यानी कि 289, प्लस में साथियों क्या है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 169। अब मैं इसको इधर ले आता हूं, मान लो 289 माइनस 169, डिफरेंस कितना हुआ 0 2 1 इज इक्वल टू 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 60 और मेरे सामने क्या बचा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है साथियों, क्षेत्रफल का जो आयत है, रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई गुणा चौड़ाई मुझे यहां पे क्या मिल रहा है, 60 मीटर स्क्वायर। और साथियों यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और साथियों इसी के साथ हमारा आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन यहीं कंप्लीट होता है। और उम्मीद करूंगा साथियों कि आपको आज का जो मैंने क्वेश्चन करवाया ये पसंद आया होगा और आप अपना भरपूर प्यार देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और अब जल्दी से मैं आपके आगे दूसरा क्वेश्चन लेके आऊँगा अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।